हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों 32 साइज का 4 टक्स ब्लाउज। तो ये हमारे पास फैब्रिक है और इसको हमने दोहरा करके दोस्तों इस प्रकार से सेट कर लिया है। ये देखिए, बॉर्डर का हिस्सा हमने नीचे की ओर रखा है। यहाँ हम निकाल लेंगे बैक पार्ट और यहाँ हम निकाल लेंगे फ्रंट पार्ट। और दोस्तों ये जो फैब्रिक बचेगा यहाँ निकाल लेंगे हम स्लीव्स। तो इस तरह से पूरे पार्ट हमारे निकल आएंगे। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे अपने कपड़े को बराबर करने के लिए। तो हमारा कपड़ा यहाँ से आएगा दोस्तों, और उसके बाद हम रखेंगे अपनी लेंथ। तो लेंथ हमारी 13.5 यानी कि 13.5 इंच की बन करके तैयार होनी है। और उस हिसाब से 1 इंच प्लस करते हुए 14.5 पे हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ 14.5 पे मार्किंग की दोस्तों। और इनका शोल्डर जो है वो आ रहा है 5.5 इंच का। 5.5 इंच का ब्लाउज में मेजरमेंट में आ रहा है। आधा इंच हमें सिलाई के लिए देना है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर 6 इंच की मार्किंग की है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 6 इंच पे एक सीधी लाइन खींच दी है, जो कि हमारा शोल्डर का मार्क हो गया है। और अब देंगे अपनी फिटिंग का नाप, क्योंकि उसके बाद हमें देना होगा आर्म होल। तो 32 का हमारा जब ये ब्लाउज है तो हमारा फिटिंग आएगा 8 इंच पे। 8 इंच पे हमने इस तरह से मार्क किया और एक पॉइंट हमने यहाँ पर दोस्तों लूजिंग के लिए दिया। ये देख सकते हैं, लूजिंग के लिए हमने एक पॉइंट यहाँ पर बढ़ा दिया है। और इसी प्रकार से हम यहाँ कमर का मेजरमेंट करेंगे। तो 6.25 इंच हमारी कमर है। ये देखिए, 6.25 इंच हमारी कमर है और 1 इंच हमने यहाँ पे टक्स के लिए लिया है। और इस तरह से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ हमने लूजिंग दिया है, लेकिन यहाँ हमने लूजिंग नहीं दिया है, क्योंकि कमर की फिटिंग अच्छी आनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमने मार्किंग करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। और हमें अपना मार्जिन भी दोस्तों दे देना है। 1.5 से 2 के बीच में जितने मार्जिन की आपको आवश्यकता हो, आप उसके यहाँ पे मार्किंग करिए और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 2 इंच की मार्जिन ड्रॉ कर दिया है। अब बारी आती है आर्म होल क्रिएट करने की। तो शोल्डर पहले हमें डाउन करना होगा, फिर हमें आर्म होल बनाना होगा। तो हमें बनाना है डीप गला। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आधा इंच पे मार्क किया। आधा इंच अपने शोल्डर को हम डाउन करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ निशान लगाया है। फिर अपने गले का मार्क करेंगे। तो 2.25 इंच पे हमने अपने गले को मार्क किया और इस तरह से यहाँ पर हमने तिरछी लाइन दोस्तों खींच देनी है। तो ये हो गया हमारा शोल्डर डाउन। और उसके बाद देना है हमें आर्म होल। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 7 इंच हर समय बताती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके लिए हम आर्म होल का चार्ट लेके आए हैं। आर्म होल फार्मूला चार्ट है। ये देखिए, 28 से 32.25 तक का जो ब्लाउज होगा उसमें 6 और 1.25। तो कैसे हम रखेंगे इसको, ये देखिए, हमने यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। उसके बाद जो प्लस होगा उसको भी यहाँ जोड़ेंगे, फिर अपना आर्म होल बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 28 से 32.25 तक का। और 32 से 45.25 तक का किस प्रकार से होगा, उसमें हम 6 इंच मार्क करेंगे, फिर 1 इंच और जोड़ देंगे, तो होगा हमारा 7 इंच। तो कहने का मतलब 32 से 45 तक में जो भी आपके ब्लाउज आते हैं उनमें हमें 7 इंच का आर्म होल रखना है। तो अमूमन आपने देखा होगा कि हमने जो भी आपको ब्लाउज बताए हैं वो इसी मेजरमेंट के हिसाब से बताए हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं 32 का, तो होगा हमारा 7 इंच का मार्क। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ 28 शेयर करेंगे, तो उसमें हम इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 7 इंच पे मेजर टेप को इस प्रकार से सेट किया है। सीधा रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और 7 इंच सेट करने के बाद यहाँ पर हम मार्क करेंगे। बस मार्क करने में आपको ध्यान देना कि आपको मार्क ऐसे नहीं करना है, आपको मार्क ऐसे करना है। एक छोटा सा डॉट आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना नीचे की ओर, ध्यान दीजिएगा, नीचे की ओर आपको क्रिएट करना, ऊपर नहीं। और इसी तरह से मेजर टेप सेट किए हुए आप इसका सेंटर मार्क निकाल लीजिए। हमने इसको ऐसे सेट किया और इसमें सेंटर मार्क निकालना है। तो दोस्तों, जो सेंटर मार्क निकालेंगे वो नीचे की ओर नहीं निकालेंगे, वो साइड से निकालेंगे। तो हमने साइड से यहाँ पे सेंटर मार्क निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं हमको 2 डॉट यहाँ पर मिल चुके हैं। अब हमें देना है इनमें गहराई। गहराई किस प्रकार से देंगे, ये हमारा है बैक पार्ट, तो यहाँ पर हम 1 इंच की गहराई देंगे। तो 1 इंच हम ऊपर की ओर इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और इसमें जो हम निशान लगाएंगे वो ऐसे नहीं लगाएंगे, इसमें हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ध्यान दीजिए, इस तरह से हम इसमें निशान लगाएंगे मेजर टेप के ऊपर की ओर। अब बारी आती है यहाँ की। यहाँ पे हमें गले के अंदर की ओर 1 इंच का चौथाई हिस्सा यानी कि 0.25 पे मार्क करना है।
आधा इंच का आधा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो दोस्तों आप पिंक से देख सकते हैं 1 और 2 मार्क हमको यहाँ पर मिल चुके हैं और इनमें हमें बनाना है अपना आर्म होल। तो इस तरह से यहाँ पे स्केल को सेट करते हुए हम एक सीधी लाइन ऐसे खींच देंगे और फिर डैश डैश करते हुए अपने आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा 32 साइज का आर्म होल बनके यहाँ पर तैयार हुआ। बहुत ही सिंपल तरीके में बैक पार्ट का हमारा ये आर्म होल बन चुका है। अब बनाना है हमको अपना नेक। नेक बनाने के लिए पहले आप यहाँ पे स्टिचिंग पॉइंट को ड्रॉ करिए, जो आपका यहाँ पे स्टिचिंग पॉइंट हो, और उसके बाद अपने गले की लेंथ रखिए जितनी आपको लेंथ की आवश्यकता हो। तो दोस्तों हमको बनाना है अपना गला 9 इंच का। तो हमने इस प्रकार से 9 इंच को यहाँ पे सेट किया है। 9 इंच हमने यहाँ पे सेट किया है और यहाँ पे गले की चौड़ाई हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। यहाँ हमारी थी 2.25 इंच, तो यहाँ पे दोस्तों हम कर देंगे 3 इंच। 3 इंच का इस तरह से हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे और जो हमारी लाइन होगी वो हल्की सी तिरछी हो जाएगी, ऊपर की ओर पतली और नीचे की ओर चौड़ी। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे गला तैयार होगा। तो इसमें देना है हमें राउंड शेप। राउंड शेप हम किस प्रकार से देंगे, यहाँ देखिए इस तरह से हम मेजर टेप को सेट करेंगे और यहाँ पे 2 इंच पे एक मार्क करेंगे और 2 इंच से इस तरह से झुकाते हुए दोस्तों हम अपने गले को तैयार करेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट का बैक नेक। अब हमें देना है अपना टक्स। तो टक्स आप किस जगह लगाएंगे, इतना हमारे पास स्पेस है, इसमें किस जगह पे आपको टक लगानी है आपको ये जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका ये शोल्डर है जिसे हम बोलते हैं मुड्ढा, उसमें आप मेजर टेप को ऐसे रखिए, इंची टेप को अपने, और इस तरह से सेंटर मार्क निकाल लीजिए। तो ये निकल आया हमारा सेंटर मार्क, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट पे फिर से मेजर टेप रखिए और इस तरह से आप पूरी मार्किंग देखिए आपको कितनी आ रही है। तो ये आ रही है हमारी 4.2। तो हमने 4.2 पे मार्क करेंगे। तो 4.2 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है और यहाँ पर हम एक 5 इंच की सीधी लाइन खींच देंगे दोस्तों। और इस तरह से हम यहाँ पे सीधी लाइन खींच देंगे और 2 इंच पे एक निशान और लगा देंगे। तो इसमें हमारा जो स्टिचिंग में कपड़ा खर्च होगा वो 1 इंच का होगा। तो उसके लिए आप ऐसे मेजर टेप रखिए, आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ, और इन लाइनों को कर दीजिए सीधा, ध्यान से देखिए, और उसके बाद अपनी लाइंस करिए तिरछी। तो ये हो गई हमारी बैक पार्ट की बैक टक। तो ये बैक टक हमारी यहाँ पर रेडी हुई दोस्तों। और उसके बाद एक छोटा सा टिप्स है, जिनके ब्लाउज यहाँ पर ऊपर की ओर उठ जाते हैं उनके लिए एक छोटा सा टिप्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आप लेंथ में अपने ब्लाउज को आधा इंच पे एक मार्क करिए और स्केल से इस मार्क से यहाँ तक आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और एक कटिंग करते समय इसकी आप कर दीजिए कटिंग। और जिस मेथड से आप अपने ब्लाउज को सिलते हैं उसी प्रोसेस में ब्लाउज सिलिए। तो यहाँ पे आपकी जो ब्लाउज उठने की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये बैक पार्ट के टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बारी आती है फ्रंट पार्ट की। तो इस फैब्रिक को हम खिसकाते हैं दोस्तों और यहीं से अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं। आज आपके साथ एक चीज और शेयर करने वाले हैं। अगर आपके पास फैब्रिक यानी कि कपड़ा कम है और कम कपड़े में आपको फुल लेंथ में ब्लाउज निकालना है, किस प्रकार से निकालेंगे। अमूमन अपन लोग यहाँ से निकालते हैं, तो आज हम दोस्तों यहाँ से निकालेंगे। तो जो हमारा ये शोल्डर है उसको हम यहाँ पे देखेंगे हमारा नाप आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जितना भी नाप आएगा उसमें हम आधा इंच प्लस कर देंगे। तो देखें दोस्तों यहाँ पे हमारा 6 इंच है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको 7 साढ़े 7 की चौड़ाई मिल रही है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे जो बताएगा कि यहाँ से हमारा कपड़ा कंप्लीट है। क्या होता है अक्सर कपड़े छोटे बड़े हो जाते हैं, तो उस हिसाब से हमको यहाँ पर एक फाइनल लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा कपड़ा कहाँ तक है और यहाँ से अपने शोल्डर को मेजरमेंट करेंगे। तो दोस्तों हमको रखना है 6.5 इंच। तो यहाँ पे देखिए 6.5 इंच पे हमने इस तरह से मार्क किया क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में आधा इंच तो ये हमने 6.5 इंच किया क्योंकि आधा इंच हमें यहाँ काज बटन पट्टी के लिए देना है। तो हम आधा इंच को भी यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब दोस्तों जब हम इस मेथड से ब्लाउज बनाते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि यहाँ पे हमारा आर्म होल का लेंथ निकलेगा या नहीं। तो पूरी मार्किंग करने से पहले आप यहाँ पर देख लें कि आपको आपका आर्म होल मिल जाएगा। आर्म होल जो राउंड शेप लेगा उसमें आपका ये शोल्डर
टच तो नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये आर्म होल यहाँ पर टच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए 7 इंच हमको यहाँ मिल रहा है और सेंटर मार्क से हम ऐसे जाएंगे तो ये हमें टच नहीं होगा। तो इस मेथड से हम यहाँ पर निशान परफेक्ट है। अब हमारा जब यहाँ निशान कंप्लीट हो चुका है, अब देखेंगे हमारी लेंथ कहाँ तक आ रही है। तो ये 13.5 हमारा बनके तैयार होना है, जिसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमको 2.5 इंच प्लस करना होता है। ये 13.5, 14.5 और ये 15। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे 15 इंच पे मार्क किया है, और आप इसको ज़्यादा करना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 15 इंच का मार्क किया है, और उसके बाद आप बढ़ाएं, तुरपाई वगैरह लगानी हो तो आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, लेंथ हमारी प्रॉपर निकल आई है। अब हमें बनाना है अपना गला और आर्म होल। तो उन सब के लिए पहले आप दे दीजिए फिटिंग। तो फिटिंग दोस्तों हमारी 8 पे आ रही है, और इस पे हमने एक पॉइंट को लूजिंग भी दिया है। चेस्ट में एक पॉइंट हम यहाँ पे लूजिंग देंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। बैक पार्ट में हमने कमर की नाप दी हुई थी, लेकिन फ्रंट पार्ट पे दोस्तों हम कमर की मार्किंग नहीं करेंगे, सीधी नाप देंगे, क्योंकि जो हम टक्स लगाएंगे उसमें हमारा कमर का मेजरमेंट निकल आएगा। और यहाँ पे आप मार्जिन दे दीजिए जितने मार्जिन की आपको आवश्यकता हो। तो हमने यहाँ पे दोस्तों 2 इंच का मार्जिन तैयार किया है, और इस हिसाब से पूरा हमारा यहाँ पर देखिए बॉक्स बन चुका है फ्रंट पार्ट के लिए। अब आप अपना शोल्डर डाउन करिए। तो ये हमारा छोटा गला है दोस्तों, तो इसमें हमने 1 इंच अपना शोल्डर माइनस कर देना है। 1 इंच हमने यहाँ शोल्डर माइनस का मार्किंग किया है, और गले को मार्क करेंगे। 2.25 इंच हमारा दोस्तों गला है, तो जो गला होगा वो इस लाइन से हम मार्क करेंगे। 2.25 इंच पे हमने गले को मार्क किया है, और इस तरह से स्केल से हम अपने शोल्डर को दोस्तों यहाँ पे डाउन कर देंगे, और उसके बाद आर्म होल का लेंथ रखेंगे। तो आप देख सकते हैं 7 इंच हमको आर्म होल का लेंथ चाहिए है। तो 7 पे हमने इस तरह से मार्क यहाँ पे निकाला। देखिए आप मेजर टेप को ऐसे रख लिया करें, तो जो मेथड हमने आपके साथ शेयर किया था उस तरह से आपको मार्क करते हुए बन जाएगा, तो आपको सीखने में बहुत ही सुविधा होगी। इस तरह से हमने निशान लगाया, और मेजर टेप को आधा करते हुए सेंटर मार्क निकाल के इस तरफ से हमने यहाँ मार्किंग कर दी। अब हमें देनी है इसमें गहराई। गहराई किस मेथड से देनी है वो भी देखिएगा। ये जो मार्क है इसमें गले की तरफ हमको आधा इंच पे मार्क करना है, तो इस तरह से मार्क कर दिया। ये जो मार्क है इसमें ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की ओर 1.25 इंच पे मार्क करना है। तो एक पॉइंट में एक हम कम कर देंगे, और इस तरह से हम मार्क कर देंगे। बस उठाइए स्केल, खींच दीजिए लाइन्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन खींची, और डैश करते हुए आप आर्म होल को कंप्लीट कर दीजिए। तो दोस्तों ये हमारा हो गया फ्रंट आर्म होल। तो आप देखिए, आपको इसमें स्पेशल ये जानना है कि ये जो हमारा शोल्डर है हमारे आर्म होल में कहीं से भी टच नहीं हो रहा है। तो पूरी लेंथ निकालने से पहले आर्म होल को एक बार अंदाजे से जरूर नाप लिया करें, जब आप इस मेथड से अपने ब्लाउज को बनाएं। तो देखिए हमारा यहाँ पे आर्म होल निकल आया है कंप्लीटली। बैक भी निकल आया, उसमें कुछ टच नहीं हो रहा। फ्रंट निकल आया, उसमें कुछ टच नहीं हो रहा है। अब बारी आती है हमें गला बनाने की। तो गला बनाने से पहले यहाँ पे हम एक पॉइंट स्टिचिंग का ड्रॉ कर देंगे। तो हमने स्टिचिंग का यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और उसके बाद हमें 6 इंच का अपना गला चाहिए है। तो इस तरह से रख के हमने 6 पे यहाँ पे मार्क किया दोस्तों, और 2.25 की जो हमारी चौड़ाई थी उसी चौड़ाई पे हमने यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर लेना है, और स्केल से अपनी लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, और देंगे इसमें हम एक राउंड शेप, और उससे हमारा फ्रंट नेक तैयार हो जाएगा। अब बारी आती दोस्तों हमारे बेल्ट की। बेल्ट हमें कितने पे बन के चाहिए है? तो यहाँ पे दोस्तों हमको जो बेल्ट चाहिए है वो 12 इंच पे बन के चाहिए है। दोस्तों अब बारी आती है बेल्ट की। तो बेल्ट हमारी जो बन के तैयार होनी है वो 11 इंच पे बन के तैयार होनी है। तो हमारे जो निशान होंगे वो 12 इंच पे होंगे। तो जो हमारे ये कटिंग का निशान है यहाँ से हम मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे और 12 इंच पे मार्क करेंगे, तब हमारी 11 इंच पे बन के तैयार होगी। कैसे? आधा इंच यहाँ जाएगा, आधा इंच यहाँ जाएगा, इस हिसाब से हमारा ये 12 इंच कटिंग का 11 इंच पे बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन खींच देनी है इस तरह से। अब ये हो गया हमारा बेल्ट। अब दोस्तों इस तरह से तो हम ब्लाउज को बनाएंगे नहीं, हमें यहाँ पे एक परफेक्ट शेप देना होगा, तब हमारा ब्लाउज एक अच्छा लुक लेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो बेल्ट का एरिया है आई हुक पट्टी की तरफ ऊपर की ओर
आपको यहाँ पे कुछ कपड़ा माइनस करना है। तो दोस्तों हर साइज के हिसाब से होता है, जैसा आपको पफ तैयार करना है उस हिसाब से। अगर आपको हैवी पफ चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा माइनस कर दीजिएगा। तो जब ज़्यादा माइनस करेंगे तो आप बेल्ट की लेंथ को अच्छा ज़्यादा रखिएगा, कम लेंथ में आप यहाँ कम ही माइनस करिएगा। तो हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं 1.25। 1.25 पे हमने यहाँ पे मार्क किया है। और यहाँ पे जो सेकेंड टक लगेगी हमारी, बेल्ट वाली टक बोलते हैं जिसको, उसके लिए हमने 4 इंच पे यहाँ पे मार्क किया है। और दोनों निशान को राउंड शेप देते हुए आप मिला दीजिए। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ पे एक शेप तैयार हुआ है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पे आप आधा इंच पे मार्क करिए और उन्हीं निशान को इस तरह से आप मिला दीजिए। तो देखिए छोटे से स्टेप में आपके बेल्ट को एक नया लुक मिल गया है। अब बारी आती 4 टक्स की। वो तो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे मेजर टेप ऐसे रखिए, जितना आपका यहाँ पे कपड़ा निकल रहा है उसका निकाल दीजिए सेंटर मार्क। और उस सेंटर मार्क में आप एक डॉट लगाइए और 3 इंच की एक सीधी लाइन खींच दीजिए। जो हम 3 इंच की लाइन खींचेंगे दोस्तों, इसमें हम सिलाई में जो कपड़ा खर्च करेंगे वो आधा इंच का करेंगे। और इस प्रकार से यहाँ से हम आधा इंच पे कपड़ा दबाएंगे और यहाँ पे पतला पतला एंड करेंगे। अब बारी आती है सेकेंड टक की। तो इसमें दोस्तों हम 2.25 की टक बनाएंगे। 2.25 पे हमने एक लाइन खींची और जो इसमें हम कपड़ा खर्च करेंगे वो 1.5 इंच का करेंगे। तो 1.25 इंच इस तरफ, 1.25 इंच इस तरफ पे आप मार्क कर दीजिए इस तरह से और तिरछी लाइन खींच दीजिए और इसी हिसाब से आप यहाँ पे सिलाई कर दीजिएगा। अब बारी आती है यहाँ की साइड टक्स की। इसमें हमने 1 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से यहाँ आप 6 इंच की एक लाइन खींच दीजिए। अब लाइन खींचनी है, लेकिन ये पता नहीं है किस दिशा में खींचनी है। तो आपको इस तरह से लाइन खींचनी है कि आपके इस टक्स का इस तरफ के लिए दिशा जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने जो एक डॉट लगा दिया है और इस तरह से हमने लाइन खींच दीजिए। देखिए हमारी लाइन यहाँ पे खिंच चुकी है। अब आप देख सकते हैं ये डॉट आमने सामने है। एक अंदाजा आप देखिए, यहाँ से यहाँ आपको 1.25 इंच का नाप मिल रहा है, यहाँ से यहाँ आपको 1.25 इंच का नाप मिल रहा है। 1.25 इंच, 1.25 इंच। अब बारी आती है हमारी यहाँ की। तो यहाँ पे आपको जो टक लगानी है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 इंच की लगानी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क करना है और जो इसमें हमारा कपड़ा सिला जाएगा वो आधा इंच का सिला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी चारों टक्स रेडी हो चुकी हैं। और चारों टक्स में एक पॉइंट बहुत कॉमन है। देखिए 1.25 इंच, 1.25 इंच और 1.25 इंच। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आप सोचेंगे फिटिंग तो इन्होंने कमर की दी ही नहीं। तो देखिए दोस्तों 1.5 इंच हम यहाँ माइनस करेंगे, तो उसको जब आप यहाँ पे घटाएंगे तो आपका कमर का मार्क निकल आएगा। तो इस हिसाब से आपकी फिटिंग कंप्लीट होगी और बेल्ट आप बाद में कट ही करेंगे। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से स्टेप अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। अब चलिए दोस्तों बारी आती है स्लीव्स की। तो इस तरह से इसको फोल्ड करते हैं और इसी फैब्रिक को हम यहाँ पर पलटाते हैं इस तरह से। ये देखिए इसको इस तरह से हमने पलटा लिया। पलटाने में एक चीज़ आप ध्यान दिया करें, अगर आप हमारे मेथड से बाजू बनाते हैं तो खुला हुआ हिस्सा अपनी तरफ रखें और बंद हिस्सा आप ऊपर की ओर रखें और उसमें आप बाजू तैयार करें। तो बाजू बनानी है हमको 10 इंच की, 10 की हमें बाजू बनानी है। तो उसमें हम सबसे पहले यहाँ पर जितना कपड़ा आपको फोल्ड करना है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 इंच फोल्ड करना है, तो हमने पहले 1 इंच निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद 10 इंच हमको बाजू बन के चाहिए, तो हमने यहाँ 10 से मार्क कर लिया है। और आधा इंच हमें यहाँ सिलाई पे चाहिए होगा, तो उसको भी हमने मार्क कर लिया है। तो इस हिसाब से पूरा फैब्रिक हमने यहाँ पे निकाल लिया है और लाइनिंग कर दी है। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे आधा इंच पे एक लाइन ड्रॉ किया करते हैं, तो वो हमारी यहाँ पर पहले से आ चुकी है। अब बारी आती है हमें यहाँ पे गोलाई देने की। तो गोलाई कितने इंच पे कैसी देनी है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी 10 इंच की बाजू है, तो जो हमारा कटिंग वाला लाइन है वहाँ से हमने 4 इंच पे यहाँ पे एक मार्क किया और इसमें एक लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पे हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई है। बस आपको यहाँ पे 3 डॉट लगाने हैं और आपकी बाजू यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले लास्ट वाली लाइन पे आप 1 इंच पे ऊपर की ओर जो आपका कपड़ा जुड़ा हुआ है वहाँ ऊपर की ओर 1 इंच का निशान लगाइए। फिर सेकंड लाइन पे आप 4.5 इंच पे निशान लगाइए
और थर्ड लाइन पे आप 7 इंच पे निशान लगाइए। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो कपड़ा कम पड़ता है, यहाँ पर आप ज्वाइंट लगा सकते हैं। अगर आपको ज्वाइंट लगाना है तो उसमें देखिए एक सिंपल सा टिप आपके साथ शेयर करते हैं। मार्किंग करते समय अपने कपड़े को कुछ ऐसे खिसका दिया करें। इस तरह से आपने कपड़े को खिसका दिया, ठीक है, तो आपको ये पीस मिल गया है सही मार्किंग के लिए। और यहाँ पे आप पट्टियां जोड़ लीजिए। तो चलिए आज हम इसी के साथ ही आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे आप ज्वाइंट लगा के अपने बाजू को कंप्लीट करेंगे। तो ये फैब्रिक हमने खिसका दिया, तो देखिए हमको टोटल लेंथ यहाँ पर मिल चुकी है। अब हम नए सिरे से आपको ये वाले मार्क बताते हैं। तो ये देखिए लास्ट वाली लाइन पे 1 इंच पे तो हमारा मार्क यहाँ पे आ गया। सेकेंड लाइन पे 4.5 इंच पे तो हमारा मार्क यहाँ पे आ गया। और थर्ड लाइन पे 7 इंच पे तो हमारा मार्क यहाँ पर आ गया। 1 2 3 मार्क हमको मिल गए। तीनों को आप इस तरह से जोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हमें ज्वाइंट की कितनी जरूरत है, सिर्फ इतने से। यहाँ पर हमें इतने ज्वाइंट की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ स्लीव्स ओपनिंग भी लगा देते हैं, 5 इंच और 1 इंच का मार्जिन। और यहाँ पे हम लाइनिंग करते हैं तो आपको अभी पता चलेगा कि हमें कितने ज्वाइंट की दोस्तों आवश्यकता है। तो इस तरह से आप देखिए ये जो फैब्रिक बचा, सिर्फ इतने कपड़े की हमें यहाँ पर ज्वाइंट की आवश्यकता है। तो यहाँ से जो आपके पार्ट निकलेंगे उनको आप यहाँ पे जोड़ के अपने ज्वाइंट को रेडी कर सकते हैं। अब बारी आती है बाजू के गोलाई की, जो यानी कि फ्रंट पार्ट में हमें गहराई देनी होती है, वो किस प्रकार से देनी है ये भी जान लीजिए। ये जो हमारा पॉइंट है, ये यहाँ से ऊपर की ओर आप 1 इंच पे मार्क करिए। और ये मार्क पहले से है, ये मार्क पहले से है, तो जो बीच वाला मार्क है इसमें 1.25 इंच पे एक मार्क करिए। और यहाँ से पतले पतले शेप में आप ऐसे जाइए और यहाँ से ऐसे। तो ये देखिए हमारे बाजू का यहाँ पे शेप तैयार हो गया। तो दोस्तों ये हमारी बाजू जो बन के तैयार हुई है, ये हमारी 10 इंच की बाजू है। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 10 इंच की बाजू और इस तरह से पूरा ब्लाउज हमने आपके साथ शेयर किया है। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।